नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां, ज्योतिष से जुड़ी नई नई बातें, साथ ही साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है ये सारी बातचीत आपके लिए लेके आते हैं। आचार्य जी से आपकी समस्याओं के समाधान लेकर हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के घर में बहुत सी परेशानियां रहती है। कई लोगों की शिकायतें रहती है कि उनके पास पैसा जो है वो टिक नहीं पाता है। कई बार इन सब चीजों के पीछे वास्तु दोष जो है वो हो सकता है। वास्तु का दोष इसकी मुख्य वजह हो सकती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये वास्तु दोष जो है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। किस तरह के वास्तु दोषों की वजह से आपके घर में परेशानियां रहती है, आपके घर में कलह रहते हैं, आपके पास पैसा नहीं टिकता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इन्हीं सवालों के जवाब आज पाने के लिए हम आचार्य जी से बात करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सब लोगों को नमन करता हूं। आप सुरक्षित रहे, समृद्ध रहें और हम लोगों से जुड़े रहें। टॉप स्टोरी आपके लिए, आपके फायदे के लिए हमेशा आप लोगों के सामने रहता है। और हमारे जो एंकर है मिस्टर सरकार, ये हमेशा आपके लाभ के लिए शायद मेरी दुकान बंद कराने का ये प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको जब सभी टिप घर पे बैठे मिल जाएंगे तो मेरे पास तक कहाँ हो गया। खैर, आज 2 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। आज अष्टमी तिथि, जब सुबह दिन निकला था तो अष्टमी तिथि थी। आज शीतला माता का दिन है। आज की जो पूजा शीतला माता की करते हैं और उससे संबंधित कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से उनको हर क्षेत्र में लाभ होता है, खासकर बच्चों को लाभ होता है। अब आती है आप लोगों के लिए वास्तु के ऊपर की हुई बातें। तो फिर दोबारा सरकार आपके सामने आ रहे हैं और आपके से जुड़ी हुई जो आपकी समस्या है उसके निदान के लिए फिर मुझसे ये बात करेंगे मिस्टर सरकार। जी जी आचार्य जी। आचार्य जी, अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि घर के अंदर जो है लोगों की शिकायतें रहती है कि उनकी परेशानियां जो है वो खत्म ही नहीं होती। कुछ ना कुछ कलह जो है वो घर में लगा रहता है। इसके साथ ही लोगों की शिकायतें रहती है कि पैसा जो है वो उनके पास नहीं दिखता है। पैसा आता है और पैसा चला जाता है। बहुत खर्चीले स्वभाव के है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, पैसा बिल्कुल टिक नहीं पाता है। तो किस तरह के वास्तु उपाय है जो वो करे जिससे कि उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, साथ ही उनका जो पैसा है जो व्यय ज्यादा हो रहा है, उनके पास पैसा नहीं टिक पा रहा है, वो कैसे टिक सके? कुछ उपाय दर्शकों को बताइए आचार्य जी। देखिए, जहां पर पैसा ना टिकने की बात है, जिन घरों के अंदर नल अक्सर टपकते रहते हैं, पानी बिना बात बहता रहता है, जी वहां पर जनरली पैसे का नुकसान मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे अनुभव में आया है। जहां पर इस तरह के कृतज्ञ होते रहते हैं, बाल्टी में पानी चल रहा है, बह रहा है, नल टपक रहे हैं, बाथरूम के अंदर पानी चल रहे हैं, यानी कि पानी की जिस घर में वेस्टेज होती है वहां पर धन की हानि अवश्य होती है। जहां पर शीशे टूटे हुए मिलेंगे, लगे हुए शीशे टूटे हुए मिलेंगे, जहां पे घड़ियां रुकी हुई होंगी कि घड़ी तो लगी हुई है लेकिन सेल खत्म हो गया है, या अगर ऑटोमेटिक है तो उसमें कुछ कमी आ गई है, वहां पे दरिद्रता का शिकार बन जाते हैं। जिन घरों में लगे रहते हैं, सीलन की मात्रा रहती है, वहां पर भी लोग दरिद्रता का शिकार होते देखे गए। तो आपके अपने हाथ में है कि आप उस चीज को कैसे ठीक करते हैं। आपकी दरिद्रता का नाश कैसे होगा, इसका स्वयं जिम्मेदार आप है। आप अपने घर के अंदर सूरज की रोशनी आने का जरूर रास्ता दें। आप अपने यहाँ जो सीलन है उसके सारे रास्ते बंद करें। आपके यहाँ जो शीशे टूटे हुए लगे हैं उन शीशों को ठीक और मरम्मत करा के लगाए, नहीं तो उनको हटा दें। इसके अतिरिक्त यदि आपके घर के अंदर जाले लगे हुए हैं उनको सफाई रखें। जहां पर जूते रखने चाहिए उसी जगह पर जूते रखें। अपने टॉयलेट को साफ रखें या वहां पर एक सेंधा नमक का डला और रखें। तो आपके घर के अंदर होने वाले झगड़ों में आराम आएगा और आपके पास पैसा बचा रहेगा। जी आचार्य जी। आचार्य जी, जो घर में लोगों के थोड़ा सा कलेश ज्यादा रहता है या झगड़ा होता रहता है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, तो उसके लिए कौन से वास्तु के उपाय जो है वो करने चाहिए? देखिए, पहले कारण ढूंढना पड़ेगा कि कारण क्या है घर में झगड़ा रहने का। मैंने देखा ये है पिछले 20-25 साल से, जिस कमरों के साथ टॉयलेट अटैच होते हैं तो उन जी जी। कमरों के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, जो छोटी सी बात को बड़ा बनाने के लिए कलेश का काम करता है।
जी एक आजकल शक ने बहुत, ये मोबाइल की दुनिया से जब से शक निकल के औरत के दिमाग में या आदमी के दिमाग में पहुंचा है, तब से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। जी दूसरी बात देख रहा हूं कि घरों के अंदर बहू की जो माँ है उसका इंटरफेरेंस बहुत रहता है। तो कारण जी तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक मुख्य कारण है हमारे में सब्र का ना होना। जो जी मुख्य कारण है कि हम लोगों में टॉलरेशन की कमी आ गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। जी पहले हमारे यहाँ दोनों ही लोग बर्दाश्त करते थे, बड़े लोग बीच बचावा कर देते थे, मामला खत्म हो जाता था। अब बड़े बड़े बुजुर्गों को तो डाल दिया हम लोगों ने वृद्धाश्रम में, या हम लोगों ने अलग घर बना के अलग रहने लगे, तो अब बीच बचाव कराने वाला तो है ही नहीं। तो जी झगड़े का अंदाज बदल जाता है, झगड़े की सोच बदल जाती है। जब बीच में कोई नहीं बोलेगा तो फिर पता चला कि दोनों के अंदर अलगाव होने का सबसे बड़ा कारण है। जी आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। 2 जून के बाद से जैसे आप पहले भी भविष्यवाणियां कर चुके हैं, कुछ नक्षत्र कुछ सितारे जो है वो बदल रहे हैं। तो आपने पहले भी भविष्यवाणी की है कि अब कोरोना महामारी जो है उसका असर धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, लेकिन आपने यहाँ पे भविष्यवाणी की है आचार्य जी कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने के संकेत जो है वो आ रहे हैं। तो 2 जून के बाद से कैसे लोगों को अपना ख्याल रखना है, किन विशेष चीजों का लोगों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें संभावित हो सकती है, उस पर थोड़ा सा दर्शकों को अगर जानकारी दे पाया जाए। देखिए, इसके अंदर इस समय चल रहा है शनि के सामने मंगल, तो मंगल जी का द्वार वेद बना हुआ है, दृष्टि दोष बना हुआ है। ऐसे में जल्दबाजी सबसे बड़ा निर्णायक होता है कि जो फैसले हमें कुछ समय बाद लेने चाहिए वो फैसले हम अभी तुरंत ले लेते हैं। जी उसके अंदर हमारे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। और मंगल जो है धरती के नजदीक है और शनि आपदा का कारण माना गया। जब ये नजदीक होते हैं तो आज तक आप देखिए यही स्थिति, जब हमारे यहाँ केदारनाथ का केस हुआ था 2013 में, यही स्थिति तब भी बनी थी जी कि तब पानी का एक जलजला ने केदारनाथ से लेकर ऋषिकेश तक के क्षेत्र को खराब कर दिया था। और अब जी के भी ब्लू मून था, जब आपको पता होगा कि अब की बार जो चंद्र ग्रहण पड़ा था वो 10 तारीख को, वो भी ब्लू मून था। उसके अंदर पिंक कलर का चंद्रमा दिखाई दिया था, हल्का सा उसके अंदर नीला रंग था, तो वो ब्लू मून था, जिसे हम लोग पिंक मून में भी आप कन्वर्ट करके कह सकते हैं। चंद्रमा का जो जी अपना कलर है बेशक दूधिया होता है, लेकिन उसका भी कलर जो है लाइट ब्लू होता है, दूधिया दिखाई देता है। जी वो भी पिंक कलर इस काम का सार्थक था कि ऐसा होगा। और कहीं पर बहुत तेज गर्मी पड़ेगी, बहुत तेज बारिश होगी, या नगर बस बह जाएंगे, या ज्वार और भाटा आएगा बड़ा बड़ा, ये सब इसका कारण बनता है। और आप देख भी रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या है, अमेरिका की स्थिति क्या है, ब्रिटेन की स्थिति क्या है, कनाडा की स्थिति क्या है। 40-42 टेम्परेचर मामूली होता है, वहां तो 49-50 टेम्परेचर चल रहा है। जी ये जलजले से लोग जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ताप से मर रहे हैं लोग, कोरोना से बुरी स्थिति से मर रहे हैं लोग। वहां पर तो जी टेम्परेचर 17, 16, 15, 12, 11 ऐसे टेम्परेचर होते थे। वहां पे 49 टेम्परेचर का होने का मतलब है उन्हें तो आदत ही नहीं है इस चीज की। हम लोग तो फिर भी हार्डकोर है हिंदुस्तानी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र ठंडा रहता है तो कुछ क्षेत्र गर्म हो जाता है, और कभी ठंडक होती है तो कभी गर्माहट होती है। जी लेकिन उन लोगों का देखिए जो ठंडे मुल्क में रहते, ठंडे देश में रहते, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, वहां पर अगर 49 टेम्परेचर हो गया तो क्या, एक बार की बात याद है, लगभग 1984-85 के अंदर इंग्लैंड के अंदर बहुत तेज गर्मी पड़ी और वहां का पारा 32 चला गया था। तो हमारे भारत से उषा कंपनी ने, ओरिएंट कंपनी ने लाखों फैन भेजे थे, वहां पंखे भेजे थे। तो मेरा कहना, मेरा जो लिखा हुआ है वो कहीं अमिट नहीं है। जी लिखा है तो लिखा हुआ है, आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। फेसबुक पे चले जाइए, वास्तु संजीव पे चले जाइए, मेरे पेज पर, वहां आपको मिलेगा, ये सब उपलब्ध है। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बेहतर जानकारी आपने दी। जिस तरीके से आपने प्रत्येक भविष्यवाणियां की है वो एकदम सटीक और सही साबित हुई है, और दर्शकों को भी जो है काफी लाभ इससे मिल रहा है। कुछ सवाल यहाँ आचार्य जी हमारे पास दर्शकों के आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि उन सवालों के जवाब हम जो है दर्शकों को दें। यहाँ हमें सवाल भेजा आचार्य जी अमित भारती जी ने। वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि हेलो सर, इनका नाम अमित भारती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ आचार्य जी 26/8/1977 है।
झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में ये जन्मे हैं, झारखंड में। और ये समय कहते हैं बताइए, कि पहले समय बताइए। समय 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 यहाँ आचार्य जी इन्होंने मुझे, एक मिनट, समय इन्होंने नहीं लिख के दिया है, सिर्फ इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है। बोकारो स्टील सिटी झारखंड में ये जन्मे। ये कहते हैं मैं मेंटली और फाइनेंशियली बहुत परेशान रहता हूँ, तो मुझे कुछ उपाय बताए कि मैं क्या करूं या कब मेरा समय बेहतर होगा। देखिए साहब, जो मैंने इनकी कुंडली बनाई है वो सुबह 6 बजे के हिसाब से बनाई है। सिंह लगन और मकर राशि है। मकर राशि में शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है। शुक्र इनका जी शनि के साथ बैठा हुआ है 12वें घर में। तो मैं ये कह सकता हूँ ये थोड़ा ईगोइस्टिक है, अपनी चलाने वाले व्यक्ति और नजले के शिकार है। जितना इनसे बात की जाए इनकी समझ में कम आएगी बात को। लेकिन धन की जहां तक स्थिति है, अगर धन इनके पास नहीं बचता तो ये अपने आप स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि ये लापरवाह, इनके अंदर लापरवाही हो सकती है। अब वर्तमान में 24/1/2020 से इनकी शनि की ढैया चल रही है, वो इनके लिए थोड़ी सी परेशानी का, तनाव का कारण है। अगर ये नौकरी करते हैं तो मेरे ख्याल से इनकी नौकरी में छोटी मोटी परेशानी के अलावा ज्यादा परेशानी तो इनके में नहीं है। हाँ, इनकी फैमिली लाइफ जरूर डिस्टर्ब है, क्योंकि इनके पत्नी के विचारों में थोड़ा मतभेद बनता है। इनको 1 लोटा पानी अपने सिराने रखें ये रोज। सुबह को सुबह उठने के बाद 1 चुटकी उसमें काले तिल डालें। उस पानी को नहाने से पहले घर के बाहर जाके किसी बड़े पेड़ के अंदर दें, तो इनकी परेशानी 1 महीने के अंदर कम होनी शुरू हो जाएगी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक सवाल और आया हमारा SK चौहान जी का। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है 22/6/1971। 22 जून 1971 की इनकी पैदाइश है। दिल्ली में जन्मे हैं। ये कहते हैं कि आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। इनका समय क्या है? इनका समय है 12:15 दोपहर। इनका कन्या लगन वृश्चिक राशि है, क्योंकि मैंने इनका दोपहर 12:15 का समय लिखा है। और 22/6/1971 मंगलवार का दिन, और उस दिन तिथि रही अमावस्या की। देखिए, ये एक्चुअली में ये अपनी चलाने वाले हैं, किसी पे यकीन नहीं करते हैं। पराक्रम भाव के अंदर शनि के साथ चंद्रमा है इनका। बुध आदित्य योग है, जहां जाते हैं इनको सम्मान मिलता है। अगर ये अपना पैसा विदेश से कमाएंगे तो इनकी आमदनी बढ़ेगी। इनका केतु 11वें घर में, जब 11वें घर में केतु होता है तो आदमी विदेश से आमदनी करता है। साथ ही इनका जो मंगल है राहु के साथ थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं, जल्दी इनको क्रोध आता है। अपने उसके वाणी के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो भी इनको लाभ होगा। इनको एक 6.5 रत्ती का पन्ना लिटिल फिंगर में बुधवार को पहन लेना चाहिए सोने के अंदर, उससे इनको लाभ होगा। जी आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, जब भी आप कोई अपना सवाल भेजते, अपनी समस्याएं भेजते, कृपया अपनी पूरी जानकारी जो है, सही जानकारी वो हम तक भेजे। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, जन्म का समय और आपकी समस्या, आपका नाम, ये संपूर्ण तरीके से आप भेजे, तभी आपको सटीक जानकारी जो है वो हम उपलब्ध करवा पाएंगे। अगर आपकी कोई समस्या है, उसका हल आप आचार्य जी से चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क कर आप अपने समस्या, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जानेंगे आज क्या कहता है आपका भविष्यफल, आज क्या कहती है आपकी राशियां। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। ब्रेक के बाद हम हाजिर हो चुके हैं यहाँ पर फिर जो है नई जानकारियां लेकर। अब समय हो चुका है आज आप लोगों का भविष्य फल जानने का, राशिफल जानने का। आचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगा, आचार्य जी आज दर्शकों का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहती है उनकी राशियां, एक बार उनको बता दीजिए। देखिए, मैं 12 राशियां पढ़ूंगा आपको, लेकिन आप 140 करोड़ लोग हैं जी। ये जरूरी नहीं है हर एक के ऊपर हर एक राशि बिल्कुल फिट बैठे, लेकिन जो मैं पढ़ूंगा वो राशि के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगी। आज 2 तारीख है, 2 जुलाई 2021, आषाढ़ कृष्ण पक्ष, उदया तिथि अष्टमी और आज का दिन शुक्रवार। आज शीतला अष्टमी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सुबह 10:54 के बाद से शोभन योग रहेगा। आज सर्व सिद्धि योग है, आप किसी काम में हाथ डालेंगे आपके काम सिद्ध हो जाएंगे। जी। मैं राशि की बात करता हूँ। पहली राशि मेष की। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा, आपका स्वामी मंगल है। पिछले कुछ दिन से आप छोटी मोटी तकलीफ से परेशान थे, वे सब आज ठीक होने की उम्मीद में आप आगे बढ़िए। नौकरी पेशा लोगों के लिए उनके साथियों का सहयोग थोड़ा कम मिलेगा, मगर आप उसके बाद भी बहुत तरक्की कर सकते हैं। आप अपने बॉस के दिशा निर्देशों का पालन करें, इसका परिणाम आपका अच्छा होगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनका आज का दिन सुखद है। आती है वृक्ष राशि। वृक्ष राशि का स्वामी शुक्र है, ये दूसरी राशि है। आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। कैरियर में उन्नति के साथ आज आपको अच्छी सलाह मिलेगी। किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आप आज जो भी फैसले लेंगे उसके अंदर आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी कोई छोटी यात्रा है, उस यात्रा को कीजिए। आज आप राजनीतिक लाभ लेने से भी लाभ उठा सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहेगा और बहुत बेहतर रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि में शनि की ढैया चली आ रही है अभी, और अभी ये 24/7/2022 तक चलेगी, लेकिन उसके बाद भी आपका दिन बहुत अच्छा है। आपको ऑफिस से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज किसी समारोह में जा सकते हैं या किसी जरूरी काम को जो आपने पूर्व प्रस्तावित है उसको निपटा सकते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, खर्चा आपका बढ़ सकता है, लेकिन काम में आपकी स्थिरता बनी रहेगी। कर्क राशि। इसका स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है। आज ताजा फूल की तरह आपके व्यवहार में ताजगी बनेगी। दोस्तों के साथ आज हंसी मजाक भी कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएंगे। इस समय जीवन में भरपूर आनंद लीजिएगा। इस राशि में महिलाओं का अधिकांश समय खरीदारी में बीतेगा। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है। आप आज अपने आप को हल्का फुल्का और मुस्कुराता हुआ महसूस करेंगे। सिंह राशि। इसका स्वामी सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य के 7 रंग हैं, जिसे हम 7 घोड़े के रूप में कहते हैं। आज आपको धैर्य रखने का समय है, अपना धैर्य बना के रखें। आज आपके अंदर ऊर्जा पूरी रहेगी, लेकिन उस स्तर को बना के रखना आपका काम होगा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो क्रोध के ऊपर काबू रखिए और पानी पीजिएगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, और जो लोग काफी दिनों से बीमार चले आ रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। उनको बीमारी से उबरने का आज से मौका मिलेगा। कन्या राशि है। कन्या राशि की जहां तक स्थिति की बात करता हूं, इसका स्वामी बुध है, और बुध को हम लोग राजकुमार की संज्ञा देते हैं, तो आपकी स्थिति भी राजकुमार जैसी है। आज का दिन आपका अनुकूल रहेगा। आज आप कुछ नई प्लानिंग बनाएंगे जिससे बिजनेस में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। जिन लोगों के रिश्ते की बात चल रही है उनके रिश्ते की बात परवान चढ़ेगी, और आप कोई बिजनेस के अंदर कोई नया अनुबंध कर सकते हैं। आपको कुछ लोगों से चुनौती मिलेगी, लेकिन जीत आपकी होगी। आपको अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। तुला राशि। इसका स्वामी शुक्र है, लेकिन शनि की ढैया चल रही है। आपको थोड़ा संयम और थोड़ा अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आज का दिन फायदा लेकर आया है। समय के साथ महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। अगर आपने कोई प्लान किया है तो बिजनेस में आज को सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू के अंदर आज पास हो सकते हैं, और आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल सकता है। आज शुक्रवार आपके लिए फलीभूत है। मेरा एक कहना यह है कि आज आप सफेद शर्ट पहनिए तो निश्चित तौर से आपको उसका लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि। आपका स्वामी मंगल है। यह राशि पुरुष प्रधान है। इसका जो कारक होता है वो खून होता है। थोड़ा गर्मी का वक्त है और शनि आपके सामने, अपने ऊपर भरोसा रखिए और थोड़ा धीमे रहिए, और कोर्ट कचहरी के कामों को निपटा लीजिए। उसके अंदर आज आपको लाभ होने वाला है। किसी दूसरे मित्र से, प्रेमिका से आपको कुछ उपहार मिल सकता है। अपने रिश्तों के जो आपके रिश्तेदार है उनसे भी आपको अच्छा सहारा मिलेगा। ये आज का आपका दिन बीतेगा। आती है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु है, और गुरु की स्थिति हमेशा सर्वोच्च होती है। अपने अंदर आत्मविश्वास बना के रखिए। आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। आज आप, यदि आप इंजीनियर हैं तो आपको नया प्रोजेक्ट के अंदर साइन किया जा सकता है।
आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल सकता है, घर में सुख और शांति रहेगी। आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। आती है मकर राशि। मकर राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। इसके अंदर कुछ तनाव के साथ बहुत सारी अच्छाइयां भी जुड़ी हुई हैं। आपका जो बहुत सारे समय पिछले समय में खराब गया था, आज उस समय आपका सही हो चुका है। दवाई या सौंदर्य प्रधान उद्योगों के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। आप बहुत सकारात्मक रहेंगे और जीवन साथी पर अगर गुस्सा आ जाए तो चप्पल पहन के बाहर निकल जाइए, नहीं तो झगड़ा आपका होना निश्चित है। यह है आपका वाणी के ऊपर आपको संयम रखना पड़ेगा। आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि आज मिली जुली रहेगा, मिला जुला फल है। कारोबार में आने वाली समस्या आपके तनाव बढ़ा सकती है। किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, तो उससे भी बच के रहिएगा, तनाव ले सकता है। आज आप किसी को धन देंगे तो धन लौट के आने की संभावना लगभग शून्य के बराबर है। फिर भी रुका हुआ जो आपके कार्य हैं उसकी ओर अगर आप काम करेंगे तो कार्य आपके पूरे होने की संभावना है। आती है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु है और ये पानी की राशि। अपनी सेहत के दान रखिए, खाने के अंदर मसालों का सेवन कम से कम करिए, आपके लिए लाभकारी है। जीवन साथी का आप अपना भरोसा कर सकते हैं। पैसे के खर्चे के ऊपर अंकुश लगाइए तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो कल आपका आने वाला जो कल है उसमें आपको मानसिक परेशानी मिलेगी। आपका दिन कुल मिला के आज अच्छा बीतने वाला है। दोस्तों, ये मैंने आपको जरूर राशि पढ़ी है, राशि बताई है, लेकिन आपको अपने अंदर संयम बना के रखना है 12 के 12 राशि वालों को। कारण क्या है कि अभी जो अपना कोरोना है वो अब डेल्टा प्लस के अंदर तब्दील हो चुका है। हर शहर में लगभग 155 शहरों के अंदर ये अपना पैर पसार चुका है। गवर्नमेंट ने 90 शहर डिक्लेयर किए, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, क्योंकि पेशे से एक इंजीनियर भी हूं, कि ये बहुत तेजी से मस्तिष्क, हृदय और गुदा को परेशान करेगा। मैंने ये भी देखा कई कई लीवर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम लोगों के आई है। आप लोग संयम रख के भीड़ में जाने से बचे, मास्क लगाए, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन नाक को आप बिल्कुल ना बंद करें, उससे आपको आंखों में फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। जी, आज का सुखद रहे, ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान रहे, देशभक्त बनिए, देश के प्रति कुछ ना कुछ जरूर करिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, लीक से ऊपर उठ के हम लोग अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनाते हैं, बैंक मैनेजर बनाते हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों को देशभक्त जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस चीज को अपने दिल में जरूर रखिए, अपने आसपास निगाह रखिए। कुछ देश के गद्दार आपके पड़ोस में हो सकते हैं, उसकी सूचना पुलिस को दीजिए। कोशिश करिए कि नशे से आप बचे रहें। आज का दिन आपका शुभ हो। जय मां भारती, जय श्री राम, नमस्कार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज दर्शकों का भविष्य फल बताने के लिए, साथ ही साथ इतनी बेहतरीन जानकारियां जो है आपने दर्शकों को उपलब्ध कराई, दर्शकों की समस्याओं का आपने समाधान किया। हमें उम्मीद है दर्शकों को हमारा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसके फायदे मिल सके। इसके साथ ही अगर आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले जो है हमारी वीडियोस पाइए। ताज़ा-तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, नए भविष्य फल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।